पोवेगलिया आइलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड ईविल प्लेसेस। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसी जगह पे जाना पसंद करते हैं जो स्पूकी और कर्स्ड हो, लेकिन फिर आते हैं हम जैसे लोग। सो लेट्स नो अबाउट दिस वेरी ओल्ड एंड स्पूकी आइलैंड। This island sits just off the coast of northern Italy near Venice और यहाँ जाना इलीगल माना जाता है क्योंकि पहले लोग यहाँ घूमने आते थे और उनको कुछ नेगेटिव वाइब्स आती थी और उनकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ जाने से बिल्कुल बैन कर दिया है। इट वॉज द आइलैंड वेयर प्लेग सफरर्स वर टेकन टू डाई। इस आइलैंड की हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी है। रोमन एम्पायर के दौरान ये आइलैंड उन लोगों के रहने की जगह था जिनको प्लेग था, जिनको भी बीमारी थी या थोड़े सिम्टम्स भी थे, उनको उसी आइलैंड पे आइसोलेट किया जाता था। और मिडीवल एरा में प्लेग की वजह से हजारों लाखों लोगों की मौत हुई थी और इतनी डेड बॉडीज को दफनाने की भी जगह नहीं थी, तो सब डेड बॉडीज को एक ही जगह डंप कर दिया जाता था और कुछ डेड बॉडीज को जला भी दिया जाता था। But some overly cautious Italian communities even got in the habit of shipping away anyone who showed the slightest signs of illness. Many of these people had not actually been infected with the plague at all and mere literally dragged to Poveglia and dumped atop piles of rotting corpses. The terrifying negative energy that has been left in the wake of these deaths remain even in the island's very soil. फिलहाल वहाँ कोई नहीं जाता और कोई जाता भी है तो वो बस ग्रेव वाइन्स की हार्वेस्टिंग के लिए जाते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि ऐशी सॉइल पे ही इनकी खेती सबसे ज़्यादा अच्छी होती है और ये माना जाता है कि आइलैंड की सॉइल में 50% ह्यूमन ऐश ही है। Yes, over thousands of years, that has been just how many people have perished and rotted in the nightmarish island. और यही नहीं, इस आइलैंड पे एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भी बनवाया गया था जहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब पेशेंट्स को लाया जाता था और ये क्लेम किया जाता था कि वहाँ के जो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे वो लोगों को टॉर्चर करते थे और उन पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। Poveglia legend tells of a particularly demented doctor who worked at the island's mental hospital in early 20th century. उस डॉक्टर का ये मानना था कि लोबोटोमीज से मेंटल इलनेस सही हो सकती है, तो उसने ये एक्सपेरिमेंट्स कई पेशेंट्स पे किए, वो भी ज़बरदस्ती, और इसका प्रोसीजर इतना ईविल और स्कैरी था कि किसी की भी रूह कांप जाए। वो बिना पेशेंट्स को एनेस्थेशिया दिए उन पे हैमर्स, चिजल्स और ड्रिल्स का यूज़ करता था विद नो कंसर्न फॉर सैनिटेशन। और अपने कुछ डार्क एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो स्पेशल पेशेंट्स रखता था जो कि हॉस्पिटल के बेल टावर पे करता था। किसी को ये नहीं पता कि उनके साथ क्या करता था, लेकिन द स्क्रीम्स फ्रॉम दोज बीइंग टॉर्चर्ड कुड बी हर्ड अक्रॉस द आइलैंड। बट इवेंचुअली कर्मा कॉट अप विद द विकेड डॉक्टर। ये माना जाता है कि उसने जितने भी लोगों को टॉर्चर किया था, जिनको भी मारा था, उन सब की आत्मा उसके पीछे लग गई और वो खुद मेंटल इलनेस का शिकार हो गया और उसी के चलते वो बेल टावर के टॉप से जाके नीचे कूद गया और खुद की जान ले ली। लेकिन कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उसको किसी एंग्री या डरे हुए पेशेंट ने वहां से धक्का दे दिया था। लेकिन एक नर्स ने उस डॉक्टर को नीचे गिरते हुए देखा था एंड शी क्लेम दैट ही सर्वाइव्ड हिज फॉल बट अ घोस्टली मिस्ट ओवरकेम हिज बॉडी एंड शॉक्ड हिम टू डेथ। और वो मेंटल हॉस्पिटल 1968 तक खुला था, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया था। कुछ लोग बोलते हैं कि टॉर्चर्ड लोगों की स्क्रीम्स वहाँ आज तक भी सुनाई देती हैं क्योंकि कुछ लोग ये मानते हैं कि टॉर्चर्ड सोल वहाँ आज तक भी कैद है। Visitors to Poveglia have been forbidden for decades, लेकिन you cannot stop the thrill seeker from going there. कुछ लोग इसको as a dare लेके एक्सप्लोर करने जाते हैं और कुछ लोग genuine इंटरेस्ट होने की वजह से, लेकिन वहाँ जो कोई भी जाता है उनके साथ अलग एक्सपीरियंस होते थे। One thing visitors report experiencing is the sensation of being watched and some other reports being scratched and pushed away by the invisible forces. कुछ तो ये भी क्लेम करते हैं कि उन्हें दीवार में पुश कर दिया गया था और कॉरिडोर्स तक उनका कोई ना दिखने वाली चीज पीछा कर रही थी। और जिस तरह की हिस्ट्री है इस आइलैंड की, जैसे प्लेग के टॉर्चर्ड विक्टिम्स और मेंटल हॉस्पिटल के टॉर्चर्ड विक्टिम्स, इन सबको वहीं पे परेशान किया गया था और मार दिया गया था, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के एनवायरनमेंट में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज तो हैं ही। कुछ विजिटर्स को शैडोज दिखाई देती हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ एक एनर्जी है जो कि मैलिग्नेंट है। It means the presence of the angry spirits lingering there so deeply, frightening psychics and paranormal experts that most of them refuse to ever return.
एंड देयर इज अनदर पार्ट ऑफ द सैडिस्टिक डॉक्टर कि उसकी आत्मा अभी भी उस हॉस्पिटल के बेल टावर के आसपास भटकती है, और जब रात में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है तो लोगों को उस बेल टावर की बेल की आवाज़ आती है, और लोगों का कहना है कि उस डॉक्टर की आत्मा ही है जो बेल बजा रही है। और जब 1968 में वो हॉस्पिटल बंद हो गया था तो उस आइलैंड को एक प्राइवेट ऑनर को बेच दिया था, और उसने भी थोड़े ही टाइम बाद किसी और को बेच दिया। लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा हैवी और मॉर्बिड था कि कोई भी उसे बेच देता था। वहाँ हमेशा स्ट्रेंज आवाज़ें आती रहती थी, और उस हॉस्पिटल के बंद होने के बाद एक फैमिली ने उसे खरीदना चाहा टू बिल्ड अ प्राइवेट हॉलीडे होम देयर, और वो लोग उसी आइलैंड पे रहने के लिए आ गए और अपने नए प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी एक्साइटेड भी थे। लेकिन जिस दिन वो आए थे उसी रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने वहाँ पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। दे रिपोर्टेड दैट देयर डॉटर्स फेस वाज नियरली रिप्ड ऑफ बाय एन एंग्री रेसिडेंट इन टाइटेटी। और जैसे कि हर डरावनी मूवी की शुरुआत में एक ऐसा कैरेक्टर आता है जो लोगों को वहाँ से चले जाने को बोलता है, तो इसमें भी विजिटर्स को कुछ ऐसी अजीब आवाज़ें आती है जो उनको वहाँ से चले जाने को बोलती है। Illegal tourists reported a heavy sense of dread descent around them, followed by a deep voice that warned, leave immediately and do not ever return. और आज के टाइम में इट इज़ इलीगल टू विजिट दिस आइलैंड, और ये जगह वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इलीगल प्लेसेस में आती है। लोग फिर भी जाते हैं, लेकिन सबके एक्सपीरियंस हॉरिबल ही होते हैं कि वो कभी वापस आना ही नहीं चाहते। वी डोंट नो कि ये स्टोरी कितनी रियल है, लेकिन इस आइलैंड की हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड फेमस है, और यूरोप का प्लेग ब्रेकआउट के बारे में तो सभी जानते हैं। तो डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज तो इस आइलैंड पे हैं ही, क्योंकि शमशान पे भी एक अलग तरह की वाइब्स आती हैं। इस टॉपिक की रिसर्च के टाइम मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे थे जो कि नॉर्मल थे, लेकिन अबेंडन जगह की अलग वाइब्स होती हैं। एंड वी ऑल नो कि किसी जगह को इतने टाइम तक अबेंडन करने की ऑप्शन भी किसी वजह से ही लिया होगा।